हेलो बेटा, वेलकम बैक। कमिंग टू द फाइनेंस एंड दिस इज टू वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। बेटा, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, जो कि मैंने आपको इसके पहले समझाया था कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होती है। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करूंगा कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव वो वेव होती है कि जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। एग्जांपल, साउंड वेव। साउंड वेव में मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, पैरेलल। बेटा, अब ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव काय में तैयार होती है, स्प्रिंग में। ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में, लॉन्जिट्यूडिनल वेव स्प्रिंग में। तो आओ, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर क्या तैयार होगा, कंप्रेशन और रियरफेक्शन। बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले लॉन्जिट्यूडिनल वेव के रिफ्लेक्शन देखेंगे डेंसर मीडियम में, फिर मैं आपको समझाऊंगा रेयर मीडियम में। तो बच्चों, हम लोग बात करेंगे फ्रॉम डेंसर मीडियम। बच्चों, डेंसर मीडियम को ही कहते हैं कौन सी बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री। बच्चों, पहले समझ लो कि डेंसर मीडियम क्या होता है, मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है कि जहां के पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। मतलब वो कैसी है, वॉल है, रिजिड बॉडी है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होते, आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। तो वो बॉडी मतलब क्या होगी, रिजिड बॉडी। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डेंसर मीडियम। तो ऐसे डेंसर मीडियम पे अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इज इट क्लियर? तो बेटा, पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं कि कंसीडर। अब आपको तो समझ में आ गया कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या तैयार होगा। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कभी पार्टिकल्स एकदम कंप्रेस हो जाएंगे, तो कभी आएगा रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। ऐसा अल्टरनेट क्या होगा, फॉर्मेशन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, ऐसा अल्टरनेट चलता रहेगा। तो अगर मान लो मैं बोलता हूं कि कंसीडर द कंप्रेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। कंसीडर the compression of longitudinal wave produced in the spring incident on a denser medium। incident on a denser medium मतलब वॉल पे जाके अगर वो इंसिडेंट होगा, compression, तो क्या होगा बच्चों, but the particles of the denser medium are not free to vibrate, so therefore they will exert equal and opposite action। इसने कौन सा फोर्स एक्सर्ट किया, इंसिडेंट कौन सा किया, वो किया था फॉरवर्ड फोर्स। तो हमें रिएक्शन क्या मिलेगी, बैकवर्ड में। इज इट क्लियर? तो इस कंसेप्ट में खासियत यह है कि अगर कंप्रेशन इंसिडेंट होगा तो हमें रिफ्लेक्शन में भी क्या मिलेगा, कंप्रेशन ही मिलने वाला है। अगर रेयरफेक्शन इंसिडेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा, रेयरफेक्शन ही मिलेगा। तो पहला पॉइंट बड़ा आसान था कि कंसीडर द कंप्रेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम, incident on a denser medium, but the particles of denser medium are not free to vibrate, so therefore it will exert equal and opposite reaction on the adjacent particles of the spring। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा बच्चों कि hence at the time of reflection this particle of the spring exerts backward force। कौन सा फोर्स, बैकवर्ड फोर्स exert करेगा, एक्सप्रेस करेगा, and this opposite reaction now travels in the form of compression। मतलब compression अगर फॉरवर्ड फोर्स इंसिडेंट कर रहा है उस मीडियम के ऊपर, तो हमें वो स्प्रिंग क्या फील करेगा, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा बैकवर्ड फोर्स। और वो बैकवर्ड फोर्स कौन से फॉर्म में रहेगा, वो भी रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। तीसरा पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि thus longitudinal wave is reflected from denser medium, compression is reflected as compression and rarefaction is reflected as rarefaction। compression is
compression is reflected as compression लिखूंगा यहां पे मैं, और rarefaction is reflected as rarefaction. most important concept समझना बच्चों. अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट होती है, अगर कंप्रेशन इंसिडेंट होता है तो वापस हमें क्या मिलेगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन में. अगर रेयरफैक्शन इंसिडेंट होता है तो क्या मिलेगा, रेयरफैक्शन. दैट्स बेटा मेरे बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको डायग्राम भी दिखने वाली है, मैं डायग्राम भी यहाँ पे रखूंगा. तो ये डायग्राम में आपको ध्यान में आएगा कि कंप्रेशन कैसा इंसिडेंट हो रहा है और हमें उसके रिफ्लेक्शंस कैसे दिख रहे हैं फ्रॉम डेंसर मीडियम. इज इट क्लियर? तो डायग्राम पे भी आपको ध्यान देना. चौथा पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ड्यूरिंग दिस फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, यहां पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है. मैंने पहले आपको बताया कि डेंसर मीडियम में कोई भी वेव इंसिडेंट करो, चाहे ट्रांसवर्स करो चाहे लॉन्जिट्यूड करो, आप याद कर लो फेज चेंज होगा कितने से, 180 डिग्री से. फेज चेंजेस बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से क्या होगा, फेज चेंज होगा. एज द अबव पार्टिकल experiences forward force during incidence while experiences backward force during reflection. मतलब जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो कौन सा फोर्स फील करेगा, वो बैकवर्ड फोर्स फील करेगा. कौन, स्प्रिंग. इज इट क्लियर बच्चों? तो फॉरवर्ड में जब वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है डेंसर मीडियम पे, जब वो बैकवर्ड में वही स्प्रिंग फोर्स फील करेगा. इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में फेज कितने से चेंज हो रहा है, 180 डिग्री से. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम. बेटा अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर मान लो यही वेव रेरर मीडियम से, कहां से, रेरर मीडियम में अगर इंसिडेंट होती है तो क्या देखने मिलेगा, फ्रॉम रेरर मीडियम. देखना बड़ा ध्यान देना, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है. मैं इसको बता दूंगा. ये 4 पॉइंट अपने सेम रहेंगे. इज इट क्लियर? तो देखो रेरर मीडियम, पहले बच्चों ये समझ लो कि रेरर मीडियम वो मीडियम होता है कि जहां के पार्टिकल्स आर ऑलवेज फ्री टू वाइब्रेट. मैंने आपको इसके पहले बताया है कि रेरर मीडियम मतलब क्या, एयर मीडियम, हवा. अगर मैं एक आधी गेंद फेंकूं तो आगे ही जाएंगी, पीछे थोड़ी ना आएगी. मतलब क्या है, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड ही रहेगा, बैकवर्ड रहने का सवाल उठता नहीं क्योंकि पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट. बात समझ में आ रही है? तो ऐसे इसमें अगर मान लो हमारी लॉन्जिट्यूडिनल वेव इंसिडेंट करती है तो मैं बोलूंगा पहला पॉइंट सेम एज इट इज, द कंप्रेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इंसिडेंट ऑन अ रेरर मीडियम. इंसिडेंट ऑन अ रेरर मीडियम. अगर रेरर मीडियम इंसिडेंट करता है तो दिस कंप्रेशन विल एक्सर्ट फॉरवर्ड फोर्स इसके ऊपर ऑन द पार्टिकल्स ऑफ रेरर मीडियम. बट द पार्टिकल्स ऑफ रेरर मीडियम आर free to vibrate, so therefore it will not exert which force, backward में कोई force exert करेगा नहीं. it will not exert any force on the adjacent particles of the spring. okay, वो आगे ही जाएगा. तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, सेकंड पॉइंट आप ऐसा बोलोगे कि hence at the time of reflection this spring travels in the form of ट्रेवल्स फॉरवर्ड, ये आगे ही ट्रैवल होगा. अगर कंप्रेशन एक्ट होता है तो हमें आगे क्या मिलेगा, रेयरफैक्शन. तो यहां पे चेंजेस क्या आएंगे बच्चों, कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयरफैक्शन एंड रेयरफैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट नंबर 3 ध्यान में रखना कि रेरर मीडियम वो मीडियम होता है कि जहां पे कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयरफैक्शन एंड रेयरफैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप मुझे बताओ, क्या इसमें फेज चेंज होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी. एग्जैक्टली बेटा, रेरर मीडियम के पार्टिकल्स फ्री होने की वजह से इसमें नो फेज चेंज होने वाला नहीं है. आप नोट करो पॉइंट को कि ड्यूरिंग दिस नो फेज चेंज टेक्स प्लेस एज द अबव पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फॉरवर्ड फोर्स बोथ ड्यूरिंग इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन. इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन में वो कौन सा फोर्स दे रहा, फॉरवर्ड ही फोर्स देगा. तो उस वक्त आपका फेज बिल्कुल भी चेंज होगा नहीं. तो रिमेंबर करने के लिए, दिमाग में सेट करने के लिए कि रेरर मीडियम अगर है, चाहे वेव ट्रांसवर्स हो चाहे वेव लॉन्जिट्यूडनल हो, फेज चेंज होगा नहीं. और डेंसर में होगा कितने से, 180 डिग्री से.
सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम रेयर मीडियम। पहले मैंने आपको समझाया था कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो उम्मीद है आपको ये आर्टिकल बच्चों अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीन पे आपको डायग्राम भी दिख रही है लॉन्जिट्यूडिनल वेव की, जो कि डेंसर मीडियम उसके रिफ्लेक्शंस कैसे रहेंगे। तो इस वीडियो को आप एंजॉय करो, बार बार देखो कंसेप्ट को, तब तक देखो जब तक ये दिमाग में आपके सेट नहीं होता। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले कंसेप्ट में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग और नए कंसेप्ट के साथ में। सो थैंक यू।